दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा न्यू चैप्टर था, जिसमें हम सभी लोगों ने कल चर्चा किया था क्या कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका राइटर का क्या नाम था, जॉन डन। क्या नाम था उनके राइटर का नाम, जॉन डन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से राइटर अपने लव्ड और बिलव्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो राइटर है, हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहले उसका नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और देखिए, हम लोग जब लिखते हैं तो कल हम लोगों ने एक अलग माध्यम से सीखा था, और आज का जो समरी है उसमें भी एक छोटा सा चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। किस तरह से समरी लिखना है वो आपके हाथों में है, लेकिन कुछ लाइंस कॉमन होते हैं। कुछ लाइंस जो कॉमन होते हैं उसको किस तरह से लिखना है उसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कल। तो आज देखिए कि क्या हम लोग कैसे लिख रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। इसका रचना किसके द्वारा किया गया है, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा किया गया। और याद रखने का भी बहुत बढ़िया तरीका कि जो भी वाल्ट विटमैन है उन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना की थी। एक नंबर यहाँ से भी मिलता है कि जब चैप्टर का नाम और उसका राइटर का नाम पूछता है तो साथ ही याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किनके द्वारा रचना किया गया, उसका वाल्ट विटमैन के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। In this poem, इस कविता में the poet sings a song and says about a life। इस कविता में कवि जो है ये क्या करते हैं, sings a song, एक गाना गाते हैं, and says about life मतलब जीवन के बारे में बताते हैं। मतलब जीवन का गीत इसमें हम लोग को सीखने को मिलेगा। किनके माध्यम से, वाल्ट विटमैन के माध्यम से। वो किस तरह से वो जो पूरे जीवन, संपूर्ण जीवन के बारे में जो है उन्होंने एक नई सीख दी है, और वो बताते हैं कि हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं आगे। According to the poet, all are same and all have similarity। कहते हैं क्या कवि के अनुसार all are same मतलब सभी लोग क्या हैं, सेम है। कोई हमारे साथ में जो आसपास के जो भी लोग हैं वो कोई भी अलग नहीं है। एंड ऑल हैव सिमिलरिटी, और सभी के पास समानताएं हैं। जैसे आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपका जो खून है, आपका जो ब्लड का एटम होगा वो क्या होगा, रेड कलर का ही होगा। सबके अंदर देखिए जो भी होगा, जो भी इंसान है, सबके बॉडी के अंदर कौन सा, रेड कलर का ही बॉडी ये ब्लड होता है। मतलब क्या है, सभी लोग में कुछ ना कुछ हमारे अंदर समानताएं हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। He thinks that there is no difference between him and other person। देखिए वो क्या कहते हैं कि किसी में भी, उनके अंदर और दूसरे आदमी, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए आपका भी जो भी ब्लड है वो ब्लड रेड है, हमारा भी ब्लड रेड है, और बात करें तो आप भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है, आपके पास भी समझ है, हमारे पास भी समझ है। तो इस तरह से कुछ क्या होता है, हम सभी लोगों में सिमिलरिटी है। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं इसी कड़ी में क्या कहते हैं। इट सेज that every person has the same feelings। सभी के पास क्या होता है, सोच और समझ जो है बराबर वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी सभी के पास कुछ ना कुछ जो होती हैं वो फीलिंग्स हमेशा के लिए अच्छा होता है। और मान लीजिए कभी किसी के साथ बुरा कीजिए तो लोग क्या कहते हैं, बुरा नहीं करना चाहिए। ये सब फीलिंग्स जो होता है मतलब दूसरों को जो भला करने का जो एक गुण होता है, एक स्पेशली हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जो रहने का जो गुण होता है वो क्या होता है, ये सारे गुण सभी लोगों में समान रूप से पाए जाते हैं। Every person has the same atom of blood मतलब सभी का खून क्या होता है, सभी लोगों का खून जो होता है वो समान होता है। The poet wonders and thinks why persons quarrel with one another। मतलब कहते हैं कवि कि कवि को आश्चर्य इस बात का हो रहा है, ये सोचते हैं कवि कि जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, वो हमेशा क्यों फाइट करते रहते, क्यों हम एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं he is sad to see all quarreling due to narrow thinking, religious and feelings। वो कहते हैं क्या, कवि कहते हैं कि वो जो नैरो थिंकर्स हैं, जो भी मतलब संकीर्ण विचार के जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपस में हर समय झगड़ा करते रहते हैं। अब कैसे, या तो अपने रिलीजियस के लिए या फिर फीलिंग्स के लिए, या छोटे मोटे बातों पर, जो नैरो थिंकर्स होते हैं छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा करते रहते हैं। ये इस बात से उनको, राइटर को बहुत दुख हो रहा है कि आखिर क्यों लोग आपस में झगड़ रहे हैं। चूंकि सभी जगह समानता है तो फिर झगड़ने की बात कहाँ से आती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
सो ही इज वरीड, इसलिए उनको चिंता है. ही observed that a spear of grass in summer. He supposed that there are two sides of life, joy and sorrow. देखिए कहते हैं क्या कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का दो पार्ट है. पहला पार्ट है हमारा लाइफ में जॉय का और दूसरा पार्ट है हमारा सौरो का. हमारे पास सिर्फ दो ही पार्ट है, एक तो खुश रहना और दूसरा दुख रहना. फिर आगे कहते हैं ही सेज दैट हिज बॉडी, टंग एंड एवरी एटम ऑफ ब्लड हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल एंड एयर. मतलब वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का कोई भी पार्ट उठा लीजिए, हमारा बॉडी ही देख लीजिए, वो किससे बना हुआ है? तो सॉइल से बना हुआ और एयर से बना हुआ. ही सेज दैट ही केम आफ्टर हिज पेरेंट्स ऑल एज ऑल कम. मतलब वो क्या कहते हैं कि वो और उनके आसपास के जो भी लोग हैं या फिर हम लोग जो भी हैं, वो सभी अपने माता पिता के बाद ही आते हैं. मतलब हम सभी लोगों से बड़े हमारे जो माता पिता हैं, सबसे पहले हम लोग उनको देखें और वो जो है हमसे पहले आते हैं और हम लोग उनके बाद आते हैं. फिर कहते हैं क्या, He is 37 years old now. He is healthy. वो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि अभी भी वो कवि क्या है, 37 years के हैं और फिर भी वो क्या है, स्वस्थ हैं. और देखिए आजकल क्या होता है कि हम लोग कम उम्र में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगता है हेल्थ से रिलेटेड, है ना, अलग तरह तरह का बीमारियां होते रहती है. फिर कहते हैं क्या, सो ही वॉन्ट्स टू वर्क कंटिन्यूअसली. मतलब वो इसीलिए काम जो है लगातार करना चाहते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें. He is a religious minded and he has no consideration of creeds and system of speak about every hazards. उसके पास जो है वो हमेशा काम करते रहना चाहते हैं. वो जो है रिलीजियस माइंडेड, धार्मिक विचार के प्रवृत्ति के आदमी हैं, जो क्या है कि उनके पास हर एक हैजार्ड्स मतलब होता है बीमारी, वो जो है हर एक हैजार्ड्स के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि उनका जो बॉडी है वो अभी स्वस्थ है. और वो कहते हैं कि उनको दुख इस बात का है कि लोग जो है धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, आपस में झगड़ते रहते हैं, मतलब कलह करते रहते हैं. इनसे क्या होता है कि वो अलग अलग तरह के बीमारियों से जूझ रहा है. He believes in goodness and badness, but he says that nature should not be checked, otherwise it will be dangerous, full of hazards. देखिए कहते क्या कि हमारा जो जीवन है उसमें वो मुख्य रूप से जो राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन, वो कह रहे हैं कि वो हमेशा विश्वास किस में करते हैं, तो गुडनेस में और बैडनेस में. गुडनेस मतलब क्या होता है, अच्छाई में, और बैडनेस मतलब क्या होता है, बुराई में. मतलब वो हमेशा किस में विश्वास करते हैं, तो अच्छाई और बुराई में. और वो कहते हैं हमारा जो आप जो भी अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं, वो हमारा जो नेचर है वो सब चीजों को देख रहा है. हमारा जो प्रकृति है, प्राकृतिक है, जो हमारे भगवान है, वो सारे सभी चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं. और कहते हैं जिसके कारण आप जो अच्छाई और बुराई जो करते हैं उसी में आपका क्या हो रहा है. अगर आप अच्छाई करते हैं तो अच्छाई है, और नहीं अगर बुराई करते हैं तो क्या होता है, वो आपके लिए डेंजरस होता है और हैजार्ड से भरा होता है. फिर कहते हैं क्या, He wishes that there should be communal harmony in society. इससे क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में जो हमारा जो कम्युनल हार्मोनीज होना चाहिए, मतलब हम लोगों के समाज में जो है एक अलग तरह का शांति होना चाहिए. So we can say that poet says that a life is a beautiful थिंग. इसलिए वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है एक बहुत ही सुंदर चीज है, सुंदर वस्तु है. एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी. मतलब क्या कह रहे हैं राइटर कि हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए. तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में. तब तक इंतजार कीजिए, हम लोग बहुत जल्द एक और समरी पढ़ने वाले हैं.